खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां यूक्रेन से आए छात्र ने यूक्रेन की स्थिति के बारे में बताया। छात्र ने बताया कि वहां युद्ध जैसे हालत होने के बाद भारतीय अपने वतन आने के लिए बेताब। भारत लगातार प्रयास के चलते भारतीयों को अपने मुल्क वापस बुला रहा है। यूपी के गोंडा के लगभग 14 बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे, जिसमें से 7 एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों से वापस आ गए हैं, जिसमें से इटिया थोक थाना क्षेत्र के मध्य नगर गाँव के रहने वाले आकाश सिंह भी आप गोंडा आ गए हैं। वहाँ पे सिटीज़ में मेरे बॉम्बिंग हो रही थी, तो हमें वहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं था। हमें बोल रहे थे शेल्टर्स में जाओ, क्योंकि वहाँ पे सायरन बज रहे थे, तो हमें बार बार शेल्टर्स में जाना पड़ रहा था। तो इस वजह से बच्चे परेशान हो रहे थे, उनको डर लग रहा था। जब भी सायरन बज रहा था, हमें वापस शेल्टर में जाना पड़ता था। रूम छोड़ के एक बैग लेके जिसमें डॉक्यूमेंट सारे हो, ऐसे लेके सीधे शेल्टर में जाओ। तो बार बार ये करना पड़ता था, जिससे बच्चे परेशान होने लगे। तभी उन लोगों ने सब ने मिलकर एम्बेसी को मैसेज किया, तो एम्बेसी ने हमारा पूरा हेल्प भी किया। उन्होंने हमें स्टेप बाय स्टेप बताया कैसे क्या करना है, कहाँ को जाना है, कैसे निकलना है यहाँ से, एविकुएशन कैसे होगा। हमें सारे बॉर्डर्स पे बताया कहाँ कहाँ जहाँ पे इंडियंस की एंट्री थी हमें वहाँ पे पहुँचना था उस बॉर्डर्स पे। फिर वहाँ से हमें फ़्लाइट मिलेगी दिल्ली के लिए, फिर वहाँ से इंडिया भेजा गया। आप वहाँ पे थे तो ऐसा विवाद युद्ध क्यों हो रहा है? किन कारण से हो रहा है, आपका लगता है? लड़ाई किस वजह से हो रही? हाँ, यूक्रेन एक संगठन है जिस नाटो, जिसमें वो जाना चाहती है, और रसिया उसका अपोज कर रही है कि आप उसमें सम्मिलित मत हो, इस वजह से। और यूक्रेन जाना चाहता है और रसिया मना कर रहा है। जो ये मेन रीज़न है वही यही है जिसकी वजह से लड़ाई चल रही है। आपके साथ कितने भारतीय साइड में थे? आप कैसी अपने आप तो परिचय? मेरे साथ 240 तो 240 के आसपास थे मेरे साथ। जी। यहाँ तक आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कैसे क्या हुआ, क्या अ, पूरा? न- आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा हम लोग को बॉर्डर्स क्रॉस करने थे, तो थोड़ा पैदल चलना पड़ा। उतने तो इश्यूज होंगे क्योंकि इवेक्वेशन हो रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम है, सबको हो रही थी। बट वो चीज़ कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें वहाँ से निकलना था, तो हम उसको ध्यान नहीं दे रहे थे। बट पैदल चलना पड़ा वहाँ से आने के लिए, 4-5 किलोमीटर बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। वेट भी करना पड़ा हमें बहुत प्लेसेस पे। बट जब हम यूक्रेन से निकल गए, बॉर्डर क्रॉस कर लिया, उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमें सब इजीली मिल गया वहाँ से। अच्छा, कब पता चला आप लोगों को कि हमें यूक्रेन छोड़ना है? क्योंकि एडवाइजरी जारी होने के कितने दिन बाद आप लोग निकले वहाँ से? नहीं, जब तक एम्बेसी से हमें बोला नहीं गया था कि जाना है, तब तक कोई नहीं जा रहे थे। बट बच्चे, कुछ बच्चे जो हैं आसपास के सिटीज़ में देख के कितने प्रॉब्लम में है, कुछ बच्चे रोमानिया बॉर्डर निकल गए यहाँ से, इंडिया से, यूक्रेन से वहाँ के लिए निकल गए। बहुत सारे बच्चे बिना एम्बेसी से बोले हुए निकल गए। बट वो वहाँ पे जाके वेट कर रहे थे, क्योंकि रोमानिया बॉर्डर पे एंट्री नहीं मिल रही थी। उसके 1 या 2 दिन बाद एम्बेसी से मैसेज आ गया, हमें परमिशन मिल गया कि हमें रोमानिया बॉर्डर या हंगरी बॉर्डर पहुंचना है। फिर उसके बाद सारे बच्चे 1 या 2 दिन में सारे निकल गए वहां से। आकाश जी बताइए कि क्या लगता है कि अभी आप कितने भारतीय फंसे होंगे?